बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाल मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं जाफर एक्सप्रेस हमले के बारे में। जाफर एक्सप्रेस हमला जो कि एक प्लान्ड और मुनज़्ज़म हमला था, इसको जिस तरीके से प्लान्ड इस वजह से कहा जा रहा है कि भारत ने जो इस पर भारतीय मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया है, इस पर AI फुटेजेस दिखाई गई हैं और पहले से मौजूद फुटेजेस दिखा के जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। और फिर ISPR की जो ब्रीफिंग है, ISPR की जो अदाद-ओ-शुमार है, उनके अकॉर्डिंग सबसे जो मेन पॉइंट जहाँ से आगाज़ किया गया वो यही कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों का जो सरगना है वो सेटेलाइट के थ्रू तमाम तर इस जो हमला है इसके हवाले से हिदायत देता रहा है और मुसलसल दहशतगर्द उनके साथ रब्ते में थे। कैजुअलिटीज़ के हवाले से, शहादतों के हवाले से क्या तादाद, क्या फैक्ट एंड फिगर्स है, हक़ाइक़ क्या है, अब ये आपके सामने रखूँगी। और असेंबली फ्लोर पर आज वज़ीर दिफा ने जिस तरह से आज इज़हार ख्याल किया, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल रही है, इस पर कुछ बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज असेंबली फ्लोर पर इज़हार ख्याल किया, बड़े 90 तुले और बड़े अच्छे अंदाज में बिलावल ने बातें की हैं। बिलावल कहते हैं जी, नेशनल एक्शन प्लान 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाएं और ऑपरेशन ज़रबेअज़्म एक और करने की फौरी ज़रूरत है। नाज़रीन ग्रामी, साथ ही साथ BBC और इंटरनेशनल मीडिया इस हमले को लेकर के क्या तादाद बता रहे हैं, शुहदा के हवाले से, हमलावरों की तादाद के हवाले से, और क्या हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं, यानी शाहिदीन के भी कुछ हक़ाइक़ हैं। इसी तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बारे में। और आज असेंबली फ्लोर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्पीच की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी वहाँ पर इज़हार ख्याल किया। और लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल रही है अगर ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि मुल्की स्टेक का जब मामला होता है तो फिर इसमें सियासी जमातें जो हैं अपना मुफाद भलाकर, उसे बालाए ताक रख कर के मुल्की स्टेक के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इनको इकट्ठा होना चाहिए और इनका एक स्टांस होना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें हैं, इनकी सियासत है, इनका इक़्तिदार है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज असेंबली फ्लोर पर वज़ीर दिफा ने जिस तरह से जो बातें की हैं, आज भी इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर थे। और अपोजिशन की तरफ से भी जिस तरह का रवैया ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, वो उसी की वजह से था। जिस तरह से ख्वाजा साहब नाम ले करके जनरल बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का नाम लेके कह रहे थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से इनको अपना बाप बनाया हुआ था और ये अपने बाप के कहने पे इन्होंने जो भी किया, आज उसका खुमियाजा जो है वो पाकिस्तान और पूरी कौम भुगत रही है। बहरहाल एक दूसरे पे अब मेरा नहीं ख्याल कि इल्ज़ाम दराजी या इल्ज़ाम तराशियों का ये वक्त है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी असेंबली फ्लोर पर आज उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया, लेकिन उन्होंने बड़ी नपी तुली और बड़ी अच्छी बातें की हैं। ऑल्दो के एंडिंग उनकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही आकर हुई है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एज़ कम्पेयर टू वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बड़ी मेच्योरिटी का मुज़ाहिरा किया है। उन्होंने उन चैलेंजेस की हकीकत जो है उनको आवाम के सामने रखा है, असेंबली फ्लोर पर उस पर बात की है जिनसे वाकई आज हम सब और हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो सामना कर रहा है और हम सब फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमें इस वक्त दहशतगर्दी का जो चैलेंज है वो दरपेश है। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर सूरत हाल में सानहा APS जो कि आज भी हमारे ज़ख्म जो है सानहा APS के वो भरे नहीं है, और ये एक और सानहा, और इसको सानहा APS के बराबर सानहा जो है वो अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल बजा नहीं है, क्योंकि सानहा APS में जिस तरह से टारगेट किया गया था और जो हमला किया गया था, उस तरह से जाफर एक्सप्रेस को जिस तरह से टारगेट किया गया, जो कुछ भी होता रहा पूरे 2 दिन, ऑल्दो के अब ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो चुके हैं, इसकी भी तफसीलात आपके सामने ISPR की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है, वो भी आपके सामने रखूँगी। लेकिन आर्मी मीडिया जो है इसको जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है और जो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हकीकत, जो फैक्ट एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूँगी। खासतौर पर BBC और उर्दू पॉइंट जो है वो इस जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन के बारे में जो तफसीलात सामने रख रहे हैं वो उसके बिल्कुल बरअक्स है। तो तमाम तर सूरत हाल ये है कि जाफर एक्सप्रेस जो है ये बेसिकली इसकी जिम्मेदारी तो आपको बताइए BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल किया है। इंतहाई बेहुदा तरीन ये लफ्ज़ है, बलोच लिबरेशन आर्मी का है कि ये तो दहशतगर्द है, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तानी कौम के दुश्मन है, ये पाकिस्तान की नाम, पाकिस्तान की बका के दुश्मन है, और इसको बलोच लिबरेशन आर्मी कहा जाना इंतहाई बेहुदगी का ये मयार है और आलम है कि बलोच लिबरेशन आर्मी इसको कहा जाता है। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, इन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है। और बेसिकली अब इस तमाम तर सानहे पर मुझे यहाँ पर ये कहना चाहिए और मेंशन करूँगी, हर मुहिब वतन जो है उसको मेंशन करना चाहिए। मैंने चूँकि कहा कि जब मुल्क के स्टेक का मामला आ जाता है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए, और फिर महारक बलोच जैसी शख्सियात हों, चाहे वो कोई पोलिटिकल पार्टी हो, वो सब खामोश तमाशाई जब बने बैठे रहते हैं, और फिर जब इस तरह के जो सानिहात होते हैं और उस पर कोई मौक़िफ़ नहीं देते हैं और खामोशी से ये तमाशा देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। ठीक है, बलोचों के जो हकूक़ हैं, जिस तरह से उनकी हक तलफ़ी होती है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पाकिस्तान का स्टांस जो है उसको नज़रअंदाज कर दें। मुल्क की सलामती, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तानियों का जो वक़ार है और मुल्क की बका जो है उसको आप साइड लाइन रखते हैं। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। नाज़रीन ग्रामी, बेसिकली ये जो बोलान है, ये बोलान का इलाका था मुश्काफ का है टनल ढाडर,
टनल मशकाब का जो ढाडर के करीब जहाँ पर आम दुश्मनों ने इस जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसमें बड़ी बाकायदा मुनज़्ज़म कार्रवाई और बड़ी प्लान्ड ये कार्रवाई है। और ये प्लान्ड इस वजह से कहा जा रहा है, इंडिया में भारत में जिस तरह से इस पर प्रोपेगेंडा किया गया उस पर भी उसको भी हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। हमारा दुश्मन है ना, वो जिस तरह से प्रोपेगेंडा करता रहा, पूरे 2 दिन इस पर लगा रहा, बताते रहे, वो AIG टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की, अपने उन्होंने विजुअल्स क्रिएट किए, अपनी फुटेजेस दिखाई, अपने वहाँ पर धमाके दिखाते रहे और क्या कुछ वो ड्रामा करते रहे पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान को जग हंसाई का बाइस बने। ज़ाहिर है वो कैश करते हैं इस तमाम सूरत हाल को। तो उन्होंने बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा था कि ये प्लान्ड है और इसमें रॉ जो है वो सरासर मुलविस है। और फिर ये जो ISPR की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है, इसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द सरगना की हिदायत पर जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला किया गया है और साथ हमले के दौरान दहशतगर्दों के साथ मुसलसल उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो राब्ते में थे और सैटेलाइट फ़ोन मुसलसल इस दौरान इस्तेमाल किए जाते रहे। और वहाँ पर जी ISPR के अकॉर्डिंग 33 जो दहशतगर्द थे उन्होंने हमला किया है। 33 इनकी तादाद बताई जा रही है ISPR के अकॉर्डिंग। और FC के 4 जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। फ़ौज के ऑपरेशन से पहले ही कहा जा रहा है ISPR की जो अदाद-ओ-शुमार है उसके अकॉर्डिंग कि वहाँ पर जो मुसाफिर थे 21 मुसाफिर जो हैं वो शहीद हो चुके थे। ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही उन पर हमला करके उनको टारगेट करके उनको शहीद कर दिया गया था। क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कोई शहरी जो है वो इसमें निशाना नहीं बना है और तमाम गैरगवानी मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया, यानी कि ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इस तमाम तरह ऑपरेशन में मिलिट्री स्नाइपर्स, SST कमांडोज और मुख्तलिफ फोर्सेज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए गए, आपने फुटेजेस देखी हैं। बहरहाल जो है ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और तमाम तर जो रुमानी थे बाजियाब हो चुके हैं। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहलकार जिन्होंने जाम शहादत नोश किया उनको हमें भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, मुल्क की बका के लिए लड़ते हैं, आगे आते हैं। और रेलवे ट्रैक पर सबसे पहले तो ये जो प्लान टारगेट है जिसमें रॉ भी मुलविस है और जिस तरह से ISPR के मुताबिक भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से बाकायदा तौर पर वहाँ से मुसलसल राब्ते में थे। जो शवाहिद मिले हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो तमाम तर सूरत हाल सामने आई है, सैटेलाइट फ़ोन के जरिए उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। और ये 33 दहशतगर्द जिन्होंने हल्ला बोला, पहले तो उन्होंने वो ट्रैक ही रेलवे का उड़ा दिया ना, ये जो मुश्काफ टनल है ढाडर के करीब इसको। और फिर ये जो टनल है यहाँ पर सिक्योरिटी की आम मामलात में क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि टनल जो होते हैं वहाँ पर जब ट्रेन गुजरती है तो जो सूरत हाल अंधेरा काफ़ी होता है। फिर ये वो एरिया है जहाँ पर सिग्नल्स नहीं होते हैं मोबाइल फ़ोन के, वहाँ पर रसाई आसान नहीं होती है। ये बड़ा पहाड़ी आप देखें तो पहाड़ियाँ हर तरफ, चट्टाने हैं और आप देखेंगे दूर दूर तक मोबाइल सिग्नल दूर की बात है, वहाँ पर अगर आप कोई पहुँच ना पाए, रेस्क्यू भी करना चाहें, कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई तो इंतहाई मुश्किल, यानी कि बड़ा सोच समझकर और मुनज़्ज़म तरीके से ये मनसूबा जो है ये बनाया गया था। अच्छा, अब जो उस ट्रेन का जो ड्राइवर है जो कि मुइज़ाना तौर पर बच गया है, उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं, तो उसने हक़ाइक़ बताया है। वो कहता है कि इन दहशतगर्दों ने जब ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया था और वहाँ पर जो रेलवे पुलिस के जिनकी ड्यूटी होती है, जो कि ट्रेन के अंदर मौजूद होते हैं लोग, उन्होंने भी कुछ हक़ाइक़ बताए हैं। उन हक़ाइक़ के मुताबिक जो रेलवे पुलिस का अहलकार जिसने इस ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले जिसने डट करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उसने जो हक़ाइक़ बताया उनके अकॉर्डिंग वो कहता है कि मैं, चूँकि हम यूनिफॉर्म में मलबूस थे, हमें जब पता चला एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के बाद ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन जो है टनल के अंदर जाकर के रुक जाती है, ट्रैक उड़ जाता है चूँकि, तो एकदम से फिर रॉकेट लॉन्चर्स जो है उनसे हमला किया जाता है। रॉकेट लॉन्चर जब वो कहता है ट्रेन पर आके लगते हैं ना, तो एकदम धमाके होते हैं, आवाज़ें आती हैं, तो फिर समझ आ जाती है कि हमें जो है हाईजैक कर लिया गया, हमें जो है वो टारगेट कर लिया गया है, हम अब हमारी ट्रेन जो है उस पर हमला कर दिया गया है। फिर वो कहता है जी कि मैं, मेरे साथ जो दीगर पुलिस वाले थे, मैं उनको कहता हूँ कि भाई हम पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है और अभी हम ये सब आपस में अब हमें तैयारी पकड़नी है विद इन सेकेंड्स। वो कह रहा है कि ये तमाम तर सूरत हाल है जो वो बयान कर रहा है और BBC जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी ये हक़ाइक़ सामने आया। बहरहाल वो तो कुछ और भी हक़ाइक़ बताते हैं अगर उनकी तरफ जाएँ और उर्दू पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो जो वहाँ पर पुलिस एहलकार थे वो कहते हैं कि हम चूँकि यूनिफॉर्म में मलबूस थे, हमारे पास जो राइफलें थी, वहाँ पर FC एहलकार थे और रेलवे पुलिस के एहलकार, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो असलहा था उस असलहे के साथ G3 मैंने कहा कि मुझे दी जाए फौरी तौर पर, ताकि मैं जवाबी फायरिंग कर सकूँ, इनको जवाब दे सकूँ, टारगेट इन पर अटैक कर सकूँ। तो इसी दौरान जो दहशतगर्द हैं वो ट्रेन का दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटाते हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ के अंदर घुसते हैं। मुसाफिर वहाँ पर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो नहीं देखते, वो सबको कहते हैं ID कार्ड निकालो, वो सबके ID कार्ड्स निकलवाते हैं। ID कार्ड्स निकलवा के, और ISPR ने भी इस बात की तस्दीक की है, ID कार्ड्स निकलवा करके उनमें पश्तून जो भाई हैं उनको अलग किया जाता है, पंजाबियों को अलग किया जाता है, बलोचों को अलग किया जाता है और फिर उनको टारगेट किया जाता है। वो कहते हैं हमने पूरी कोशिश की, हमने जवाबी फायरिंग भी की, G3 के 7 राउंड थे मेरे पास, वो बताता है पुलिस वाला, वो कहता है हमने डट कर मुकाबला किया, किसी के पास 60
गोलियां थी, किसी के पास 40 गोलियां थी, हम लड़ते रहे, लेकिन जब हमारी गोलियां खत्म हो गई तो फिर हमने अपनी राइफलें जो है वो ज़ाहिर है वो हमने फेंक दी। तो हमें वहाँ पर मौजूद मुसाफिरों ने कहा, जिस बोगी के अंदर, जिस डब्बे के अंदर वो मौजूद थे जहाँ से वो फायरिंग कर रहे थे, वो कहता है कि हमें मुसाफिरों ने कहा कि आप खुदा के लिए यूनिफॉर्म उतार दें या आप साइड पे हो जाए वरना आपको मार देंगे, आप तो यूनिफॉर्म में हैं। तो फिर उस पुलिस वाले ने कहा, FC के जो एहलकार वहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने और आप लोग की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हम डरे नहीं और हमने उनका मुकाबला किया। बहरहाल जितनी गोलियां जिसके पास थी वो कहता है कि हम लड़ते रहे और आखिरी लम्हे तक लड़ते रहे जब तक कि वहाँ पर मिलिट्री वाले नहीं पहुँच गए, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू नहीं कर दिया गया। ये तमाम तर सूरत हाल थी और वहाँ पर जो लोग थे वो आहो बका भी करते रहे। उनमें से अब जो है वो कहते रहे कि हमें छोड़ दो, लेकिन जब उनके ID कार्ड चेक किए गए तो वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो लसानियत, वो फ़िरका वारियत, वो बलूचिस्तान को ये जो रॉ और ये जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी जो एक कोशिश है मज़मूम, वो उसकी भरपूर अक्कासी होती है कि किस तरह से ये एक प्रोपेगेंडा जो किया जाता है उसकी एक कड़ी है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर जो बात की है उस बात को डिनाई नहीं करना चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कोयटा में मौजूद है, आज वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। आज वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी मुलाकात है, लेकिन बिलावल ने आज कहा, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ चूँकि अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं तो आज ज़रूरत है कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्द जैसा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है फौरी तौर पर तरतीब दें और वाकई ये इस वक्त ज़रूरत है। पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को जिस तरह से ब्लेम किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जब स्पीच कर रहे थे तो बड़ा अफसोस हो रहा था, वो आज भी जिस तरह से नारेबाजियाँ लगाई जा रही थी, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा था, एक दूसरे की ज़ातियात पर कीचड़ उछाला जा रहा था, बाप कहा जा रहा था, वो दूसरी तरफ से कह रहे थे आपका फलाना बाप है, वो कह रहे थे आपका फलाना बाप है, अपना की गोद में बैठ के आया, अपना की गोद में बैठ के आए। तो ये मुल्क की स्टेट का मामला है। आज हमें यहाँ पर बैठ के एक दूसरे की ज़ात-पात पे कीचड़ नहीं उछालना, बल्कि हमें एक चहती का मुजाहरा करना है तमाम सियासी जमातों को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी टारगेट किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि उनके सोशल मीडिया पे इनके जो हैं आवाज़ उठाने वाले उन्होंने भी प्रोपेगेंडा किया है। बहरहाल BBC की जो रिपोर्ट जिसका मैं कह रही थी उर्दू पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है, चूँकि हलाकतें जो बताई जा रही हैं उसमें जिस तरह से ISPR के अकॉर्डिंग वो कुछ और है, लेकिन BBC कहता है जी कि 33 दहशतगर्द थे, ISPR के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। BBC की रिपोर्ट कहती है कि दहशतगर्दों की तादाद और ऐनी शाहरीन के मुताबिक वो 100 की तादाद में थे, सैकड़ों की तादाद में थे, तकरीबन 100 से ज़ायद वो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया। और फिर 220 के करीब जो रिलीफ ट्रेन है, जो मैयतें वहाँ से शहदा की लाई जा रही हैं रिलीफ ट्रेन के थ्रू, जो कि कोयटा पहुँचा दी गई हैं और फिर कोयटा से एम्बुलेंसेस के जरिए वो तमाम अजला में इलाकों में पहुँचाई जा रही हैं। अब BBC की रिपोर्ट कहती है कि 220 के करीब रिलीफ जो ट्रेन है वहाँ पर ताबूत रखे गए थे और ताबूत जो है ज़ाहिर है वहाँ पर मैयतों को रिसीव करने के लिए भेजे गए हैं। कैजुअलिटीज़ वो कहा जा रहा है कि कुछ और है, लेकिन बताया कुछ और जा रहा है। बहरहाल हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर इस माह मुक़द्दस में कि पाकिस्तान की सलामती जो है वो हमेशा रखे और हम सब पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम सबको अभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपकी फीडबैक की ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने